10 लाख रुपए की लूट। अनसुलझे कोतवाली थाना क्षेत्र में सोना व्यापारी से लूट के बाद कदम कुआं थाना क्षेत्र में सोना कारोबारी से 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है। मामला बुधवार की देर शाम का है, जब बाकरगंज सोना व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर वापस रोजाना की तरह नाला रोड इलाके से घर की ओर जा रहे थे। तभी बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने कारोबारी को पिस्टल का भय दिखाकर रोका और उनके पास दुकान के सेल हुए 10 लाख कैश को लूट कर फरार हुए। वारदात को अंजाम देने के क्रम में अपराधियों ने लोगों में खौफ पैदा करने के लिए 3 से 4 राउंड हवाई फायरिंग कर लोगों को तितर-बितर कर दिया। इधर व्यापारी कुछ देर तक अपराधियों का विरोध करते रहे, लेकिन गोलीबारी का भय व्याप्त होते ही अपराध कर्मी आसानी से वहां से निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की तत्परता से एक भाग रहे अपराधी को स्थानीय लोगों की मदद से धर लिया गया है, जिससे पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी है। गौरतलब हो कि कदम कुआं थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में अपराधियों ने छेड़छाड़ की वारदातों के बाद लूट की बड़ी घटना को अंजाम देकर बड़ी चुनौती दे दी है। ऐसे में अपराधी पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पटना से पारसनाथ की रिपोर्ट। जी, पीछा किया, दुकान से ही रेकी हुआ था? हाँ, इस दुकान ही से लगा। अच्छा, यहाँ पर रोका लोग, हाँ, छीना, एक बैग छीन लिया। हाँ, उसके बाद उतर कर शेर जी पकड़ लिया उनको। हाँ, पटका पटकी होने लगा। हाँ, पटका पटकी हुआ तो एक भाग गया। उस समय रोड पर काफी लोग होंगे? आ रहा जा रहा आदमी तो आ रहा जा, कोई नहीं आया यहाँ पे डिफेंड करने के लिए? फायरिंग कर रहा था पिस्टल। अच्छा, कितना फायरिंग किया होगा? 3 बार। 3 फायरिंग किया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उठ के भागना चाहा। अच्छा, तो पकड़ सेठ जी पकड़े थे, हाँ, रहे थे, वो भी रगड़ा गए, पूरा चिल्ला उला गया पूरा। अच्छा, कैसे भाग गया था? आप भी थे साथ में, भाग आप गया उनके कैसे? पुत्र हैं? हम उनके पुत्र हैं जी। कैसे भाग गया? हम लोग जैसे पिस्टल राउंड फायर किया तो हम लोग फिर कैसे करके मेरे पापा जी, मेरे पिताजी बच गए। तो फिर हम लोग उसका पीछा किए, मारे उसको चोट आया, यहाँ पे आया था चोट। फिर वो भागने की कोशिश में था, तो फिर कैसे हम लोग पीछा कर। संख्या कितना था उन लोगों का? कहाँ पर जाकर के पकड़े? डोमटोली में, डोमटोली रोड नंबर 1 है ना, वहाँ पे दिखा था। वहाँ पे लास्ट पिस्तौल था, पिस्तौल के हाथ में था। संख्या कितना था उन लोगों का? संख्या 2 बाइक था, हाँ, और एक स्कॉर्पियो था, लेकिन स्कॉर्पियो आगे था, बाइक पीछे था। बाइक तो लग रहा है कि स्कॉर्पियो भी उन्हीं के साथ था? उन्हीं के साथ था, लेकिन स्कॉर्पियो आ गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पैसा लेकर फरार हो गया। पैसा लेके, कितना पैसा था? 10 लाख लेके फरार हो गया। आपका नाम? मेरा नाम वंश कुमार है। वही है, बाकरगंज स्थित सियाराम ज्वेलर्स के मालिक अपना दुकान बंद करके नाला रोड में स्थित अपने घर पर आ रहे थे। तो नाला रोड जैसे ही वे पैसे के साथ पहुँचे, उनके पीछे अपराधकर्मी उनका पीछा कर रहे थे, हाथ लगा करके उनका पीछा कर रहे थे। और नाला रोड में शशि पैलेस के सामने जैसे वे पहुँचे, अपराधकर्मियों ने उन्हें रोक दिया, पिस्टल भी दिखलाया और उसके बाद उनका पैसों वाला बैग छीन करके भाग गए। ये भी पता चला है कि जो सियाराम ज्वेलर्स के मालिक हैं, उन्होंने काफ़ी उसके साथ मशक्क़त भी किया है, उलझे भी हैं, पैसा नहीं दे रहे थे और बहादुरी से लड़े भी हैं, परंतु पिस्तौल का भय दिखाकर लुटेरों ने, अपराधकर्मियों ने उनका बैग छीन लिया और भाग गए। कितना की? एक अपराधकर्मी पकड़ाया भी है पुलिस के द्वारा। जो वहाँ पर उपस्थित लोग थे, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए, और जिनका पैसा था वे भी बहादुरी दिखाते हुए एक को पकड़ लिए। पुलिस तुरंत पहुँची है और पुलिस पहुँच करके तो अपराधी को अपने शिकंजे में पुलिस ली है, कस्टडी में ली है और हम लोग आगे पूछताछ करेंगे। 10 लाख रुपये की लूट हुई है, जैसा कि बताया जा रहा है दुकान मालिक के द्वारा। हम लोग इसका अनुसंधान, जांच पड़ताल पूरी तरह से कर रहे हैं और जो भी संभव हो सकेगा स्टेप लेना, सीसीटीवी फुटेज देखना, लोगों से मिलना, पता करना, हर तरह से हम लोग इसका सुराग ढूंढेंगे, निकालेंगे
और जो भी इसमें अपराधकर्मी बचे हुए हैं शेष हैं उनको हम लोग जल्द गिरफ्तार करें। सर कितने की संख्या में अपराधी थे और कितने की लूट है और किन से हुई है? हाँ, जैसे कि पता चल रहा है कि अपराधकर्मी 2 बाइक पर सवार थे और उन्होंने दुकान मालिक का पीछा करके रोक करके पिस्तौल दिखा करके पैसा छीन लिया है। अब हम लोग पता कर रहे हैं कि उनकी संख्या एक्चुअल में कितनी थी। जैसा कि जो ज्वेलर्स के मालिक थे जिनका पैसा था उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया है अपराध कर्मियों के साथ। हम लोग पता कर रहे हैं कि उनकी संख्या क्या थी, कैसे थी और वे कौन कौन थे, उनका सुराग, उनका ठिकाना और उनका पहचान का तरीका हम लोग पता कर रहे हैं। सर किसी अज्ञात स्कॉर्पियो की भी बात सामने आ रही है, इसमें क्या है? स्कॉर्पियो उस समय आगे में था, अब अपराध कर्मियों का था या किसका था और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किसका था। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है? बिल्कुल, सीसीटीवी हम लोग खंगालेंगे और इसमें जैसे भी कुछ भी पता चलता है हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि इस सही अपराध कर्मियों तक हम लोग पहुँचे।